नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बेरा। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। कैपिटल गेन समझने से पहले हम कुछ ओवरव्यू जान लेंगे। एक्चुअली कैपिटल गेन क्या होती है, चीज़ें वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल गेन इज डिनोटेड एज द नेट प्रॉफिट दैट an investor makes after selling a capital asset exceeding the price of purchase. Building, lands, house, vehicle, mutual fund and jewelry are few example asset. tangible asset मतलब ये क्या चीज़ है? मतलब जो भी तुम कैपिटल गेन करोगे, देखो मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। चलिए, इसको साइड करते हैं पहले, तब जाएगा तुम आराम से समझ पाओगे। ठीक है, मिस्टर राम एक लैंड खरीदे। लैंड कितने लाख? 50 लाख। क्लियर? 50 लाख खरीदे। ये क्या है? ये जो 50 लाख है, ये क्या है? ये खरीदना है। ठीक है, ये 50 लाख क्या है? परचेज। क्लियर बेटा? क्लियर। इसको सेल कितना? 60 लाख। हो गया। ये क्या हुआ? 60 लाख। ये 10 लाख कितना हुआ? प्रॉफिट कितना? 10 लाख क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये 10 लाख है, ये कैपिटल गेन है। मतलब समझिए, ये जो हमारा है, ये जो लैंड है, ये क्या है? हमारा कैपिटल एसेट है। मतलब पैसा बना के दे रहा है। ठीक है, कैपिटल एसेट है। इस मतलब बिल्डिंग, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सारा हमें कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट में जो हम प्रॉफिट बनाएंगे कैपिटल गेन है, तो लॉस बनाएंगे तो कैपिटल लॉस है। नॉर्मल जैसा सेल करते हो, नॉर्मल 10 रुपये में, 15 रुपये में, 5 रुपये में खरीदते हो, 10 रुपये में बेचते हो, जैसे होता है। सिर्फ इसका सिर्फ नाम बदल के कैपिटल गेन। सुनिए, कैपिटल एसेट बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। इतना सा, और कुछ भी नहीं है, इतना सा है। नॉर्मल सी ओवरव्यू है कॉन्सेप्ट का। उसके बदले में स्टाम्प वैल्यूएशन ड्यूटी और फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऐसा बहुत कुछ थोड़ी कंसेप्ट। मतलब इतना आसान नहीं समझ सकते, इतना टेंशन मत लो, सिर्फ इतना ही काम है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, ये देखो क्या लिखा है। कैपिटल गेन इज डिनोटेड एज द नेट प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर मेक आफ्टर सेलिंग। क्या प्रॉफिट करेगा? किस में? जो इन्वेस्ट करता है, कोई चीज में खरीदा है, इन्वेस्ट किया है, कुछ भी, दोनों में कुछ भी। मतलब सिर्फ कैपिटल एसेट में मेक प्रॉफिट, इन्वेस्टर मेक आफ्टर सेलिंग ए कैपिटल एसेट। क्या लिखा है? एक्सीडिंग द प्राइस ऑफ परचेज। मतलब जब कैसे प्रॉफिट कैसे होगा? जो प्राइस में ज़्यादा बेचोगे ना, जितने खरीदे उसमें ज़्यादा बेचोगे तब जाके प्रॉफिट होगा। यह लिखा है एक्सीडिंग द प्राइस ऑफ परचेज। बिल्डिंग ए कैपिटल एसेट, लैंड, हाउस है, व्हीकल, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, ये सारे के सारे कैपिटल एसेट है। इसको नहीं समझ आया, फिर भी हम एक लेमैन लैंग्वेज में जाते हैं। क्लियर। The capital gain tax is a government fee on the profit made from selling certain type of asset। तो क्या कैपिटल गेन किसी पर लगेगा? सेलिंग सर्टन टाइप ऑफ एसेट। मतलब कुछ भी एसेट पर ही कैपिटल गेन लग सकता है, और कुछ भी नहीं। ये गवर्नमेंट का एक फी है। ये तुम जो 10 लाख का, तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल देना, 50 लाख खरीदे, 60 लाख बेचे, 10 लाख जो हमारा प्रॉफिट है, उसका कोई जैसे परसेंटेज होगा, उसमें वो गवर्नमेंट को फीस देना चाहिए। बस क्लियर। चलो, टेंशन नहीं, कुछ सर टेंशन नहीं है, हमें समझ गए। नहीं भी समझ आया, आगे में ये सब जगह ओवर भी है कॉन्सेप्ट का, आगे हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, सेक्शन इन कैपिटल गेन। थोड़ी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट और गेन
arising from the transfer of a capital asset effect in the previous year will be chargeable to income tax under the head of capital। इसका मतलब देखो, मतलब आप नोट कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ मैं जो भी लिखा सिर्फ उसी को लिखना है। पास होना चाहते तो नहीं हो तो भाई आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर दोनों इफेक्ट होगा तब जाके, फिर किस साल में, प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर में होगा, तब जाके हम कैपिटल गेन पर टैक्स हमको देना पड़ेगा। ट्रांसफर क्या लिखा, एनी प्रॉफिट, किस में, कैपिटल गेन से होना, कैपिटल एसेट से हम एनी प्रॉफिट होगा। और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, तुम्हारे पास लैंड है, तुम सिर्फ ट्रांसफर कर दिए, बेचे नहीं, ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर मतलब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए तुम ट्रांसफर कर दिए। मान लो तुम्हारे पास एक लैंड है, देखो एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक बड़ा, इतना बड़ा तुम्हारे पास लैंड है, ठीक है। क्या है, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस है। सलमान खान का क्या है, इस प्रोडक्शन हाउस है SKF, मतलब क्या है, देखो ये भी तुमको याद रखना चाहिए, ऐसे जनरल नॉलेज है। SKF मतलब सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है। ये ने आके मतलब ये जो बिल्डिंग है ये राम का है। ये सलमान खान आया, बोला राम मैं तुझे 50,000 दूंगा, कितना, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए मैं तुझे 50,000 देगा। मैं कुछ इसमें शूट करने वाला हूँ, क्या, मूवी शूट करने वाला हूँ, थोड़ी कोट, थोड़ी डांस होना है, कुछ भी होना है, मूवी शूट करना है। ये जो तुम्हारा लैंड है तुम सलमान खान को बेचोगे नहीं, क्या किए, ट्रांसफर, ठीक है, कुछ समय के लिए, बा यूज बोल सकते हैं, यूज, फ्यू आवर्स, मंथ, ईयर, ठीक है। ये भी होगा, ट्रांसफर होगा, इसमें पैसा आता है, हाँ 50,000 का सर पैसा है, इसमें भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, चलिए चलते हैं। ओके, आई थिंक ये पूरा तुमको क्लियर समझ चुके हो। उसके बाद मैं पॉइंट भी लिखा हूँ। पॉइंट क्या है, सर्टन ट्रांजैक्शन which are not be regarded as a transfer for the purpose of capital gain। कुछ ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल गेन नहीं होगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। चले, not regarded as transfer of the capital gain। okay, computing long term capital gain, knowledge of the cost of inflation index is necessary। हम जो भी 3 पॉइंट है, ठीक है, हम धीरे धीरे देखेंगे। कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमारा क्या होगा, लेना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है ना 2019 में, 2020 में, अभी 2021-22 में क्या है हमारा 301 है, पहले कितना था 289 था। जो वो होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ऐसा होती है जो रेट बढ़ जाती है उसी को हम कैलकुलेट करके हमको निकालना चाहिए एक्चुअली लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है हमारा कितना है एक्चुअली। इसीलिए इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती है, दाम बढ़ती है बहुत सारी चीज़ें के लिए, उसको तो मानना चाहिए। एक बिल्डिंग था 10 साल पहले 5 लाख, अभी तो चला करोड़ हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से तो हमको लिख करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसीलिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा जरूरत है, ठीक है। चले 3 एग्जाम्पशन, कुछ भी एग्जाम्पशन हमको गवर्नमेंट देती है। इन केस ऑफ हायर कैपिटल गेन और इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड एसेट हमको एग्जाम्पशन भी मिलता है। ये तीनों एक ओवरव्यू था तुम्हारे कॉन्सेप्ट में, इसको याद रखना है। उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे, धीरे मतलब मैं नोट में ना सब कुछ लिखा हूँ, सब कुछ मतलब समझते हो ना, सब कुछ लिखा हूँ, फिर धीरे से आप लिखिए और आगे चलिए। There must be capital asset, yeah, there must be capital asset
कैपिटल एसेट मीन्स सेक्शन 2 सेक्शन 14। हम देखेंगे अभी कैपिटल एसेट क्या है। फर्स्ट, ये जो भी है देयर मस्ट कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मीन्स इसमें हमें जो भी अंडर में सारे कैपिटल एसेट है और मीन्स भी देखेंगे। चलिए क्या है कैपिटल एसेट, मैं तो बता दिया पहले। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी। मतलब एसेसी के पास जो भी प्रॉपर्टी है हम उसको प्रॉपर्टी है, हम उसको मानेंगे कैपिटल एसेट। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब प्रॉपर्टी है। मेरा संपत्ति हम जो बोलते हैं ना, मेरा है, ये सब प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। Whether or not connected with his business or profession or include shall be deemed to be have always include any rights or in relation to an Indian company। इसका मतलब क्या है? मतलब whether or not मतलब बिजनेस के साथ कनेक्शन हो बा नहीं हो, बा प्रोफेशन के साथ कनेक्शन हो बा नहीं हो, हम डीम्ड मानेंगे। मतलब हम अज्यूम करेंगे डीम्ड ऑलवेज इंक्लूडिंग एनी राइट्स और इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी। ठीक है, जो भी तुम्हारा एसेट है वो बिजनेस के लिए यूज होता है, मतलब किसी में यूज होता है। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुमने उसमें पैसा कमाया तो भाई कैपिटल गेन देना चाहिए, ऐसा बोलता है ये चीज, और किसी जाकर नहीं। बट ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। समझना एक अलग बात है, लिखना एक अलग बात है। तुम्हें जो ओवरव्यू समझ लो और तब जाके जो भी प्रॉब्लम है आराम से तुम लिख पाओगे। तुम्हारा हर एक वर्ड तुमको समझने के लिए तुम खुद ही दिक्कत में पड़ोगे। ठीक है, इसलिए हमेशा समझ लो, उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, हर एक वर्ड समझना नहीं जाता है, समझाऊंगा तो तुम खुद कंफ्यूजन में पड़ोगे, ये अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए। includes rights of management, control और any other rights whatsoever। ठीक है, यह हमारा कैपिटल एसेट मतलब क्या है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आते हैं, एक चला गया, वन कैपिटल एसेट हो गया। दूसरी बात, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या लिखा है? एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये एक दो चीजें हैं, मस्ट बी कैपिटल एसेट है। क्या लिखा है? देयर मस्ट बी कैपिटल, सारे कैपिटल एसेट है। और एसेट नॉट टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। पहले कॉन्सेप्ट जो हम देखे थे ये सारे कैपिटल एसेट है, बट अभी नेक्स्ट देखेंगे ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर मतलब तो स्टोर में आके रखे हो चीजें, जो चीजें रखे हो, मैगी रखे हो, आटा रखे हो, ठीक है, सारे जो मोबाइल रखे हो, वो जो होता है मोबाइल नहीं, जो कंज्यूमेबल स्टोर ना, लोग खरीदते आते हैं, जो रिटेल स्टोर रहता है छोटे छोटे, जो बहुत सारे प्रोडक्ट रहता है, वो बोलेगा ये मेरा कैपिटल एसेट है। नहीं, ये नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड ये नहीं है कैपिटल एसेट। ठीक है बेटा। रॉ मटेरियल परचेज फॉर बिल्डिंग प्रॉपर्टी, तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, जो सीमेंट खरीदते हो और बहुत सारी चीज़ें, जो ऑयल पेंट फैन जो खरीदते हो, वो कैपिटल एसेट नहीं, कैपिटल एसेट नहीं। ये क्यों लिखा है? इसी वजह से ना तुमको क्वेश्चन में इसी में ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए, बिल्डिंग लिख देगा, बिल्डिंग फॉर रॉ, बिल्डिंग लिख लेगा फॉर रॉ मटेरियल परचेज, तुम क्या सोचोगे? बिल्डिंग तुम्हारा है, तुम कैपिटल एसेट ले जाएगा, बट वहाँ में साइड में लिखा होगा बिल्डिंग फॉर रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर बेटा? चलिए। पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर बट डज नॉट इंक्लूड वेयरिंग अपीयरेंस फर्नीचर भी पर्सनल, जो बेड नहीं है, थोड़ी रेस्ट नहीं है, ये सब पर्सनल इफेक्ट होता है, तो फर्नीचर खरीदोगे, ये कैपिटल एसेट भी नहीं है। ज्वेलरी नहीं है कैपिटल एसेट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जो पुराने चीज़ें होती है, जो आर्कियोलॉजी का बहुत जो अच्छा चीज़ें होती है, उसको भी। ड्राइंग पेंटिंग और ये स्कल्पचर, ये साला क्या, मुझे स्पेलिंग ठीक से नहीं होता है, छोड़ो, जो भी है ये नहीं है। एनी वर्क आर्ट भी नहीं है। जो आर्ट जो बनता है ना, जो आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं, वो बहुत सारा आर्ट बनाते हैं, स्टाइलिश बहुत सारे, वो भी हमारा कैपिटल एसेट
नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, विलेज एरिया लैंड, ठीक है। ये क्या लिखा है, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है मतलब इसको मानेंगे जो विलेज एरिया लैंड है, मतलब गांव में जो लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट जो शहर में है वो कैपिटल एसेट में। याद रखो हमेशा, गांव में जो है कैपिटल एसेट नहीं है, शहर में जो है वो कैपिटल एसेट है। शहर में जो है वो कैपिटल एसेट है, गांव में जो लैंड है कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर बेटे, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या देखो, लेस देन 6.5 गोल्ड बॉन्ड 997, ये जब जो क्या पढ़ रही है ये कैपिटल एसेट नहीं है, याद रखना कैपिटल एसेट नहीं है। देखो लेस देन 6.5 गोल्ड लोन 1977 मतलब 1977 में ये कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, और 7% गोल्ड बॉन्ड 1908 ये कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 ये नहीं मानेंगे। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 ये हम को नहीं मानेंगे। लेस देन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 इसको नहीं मानेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2050 ये भी हमको कैपिटल एसेट हम नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देयर ओह माय गॉड, देयर मस्ट बी प्रॉफिट गेन ऑन सच ट्रांसफर बी नोन एज कैपिटल गेन। ये क्या लिखे है, ये जो भी नीचे होगा हम देखेंगे, प्रॉफिट हुआ व गेन हुआ ट्रांसफर में हम मानेंगे वो कैपिटल गेन है। मोस्ट में मोस्ट याद कीजिए, मतलब प्रॉफिट और गेन कुछ भी हुआ भाई इसमें हमको दिखना है कैपिटल गेन क्या क्या आइटम है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। मुझे थोड़ी दे दो, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चा, थोड़ी इसको देखते हैं। गेन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। गेन तो हाँ प्रॉफिट, जो कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आता है क्या, नहीं, कभी कभी लेस भी आता है, लॉस भी आता है। चलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ गेन डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल एसेट। 2 टाइप का हमारे गेन है, चलिए देखते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, यह एक है। 2 है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, मतलब 242A ये शॉर्ट टर्म, एंड लॉन्ग टर्म 229A, लॉन्ग टर्म 229A, लॉन्ग टर्म 229A, लॉन्ग टर्म 229A। क्लियर बेटे, चलो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट 12 मंथ और लेस, ये क्या लिखा है, ये जो होगा शॉर्ट टर्म में कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे, जो 12 मंथ में नीचे होगा। फिर कौन से एसेट को, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, जो हमको पैसा बना के देती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, दूसरी बात, ये जो हुआ शॉर्ट टर्म में, सिर्फ ये जो लेस लिखा है ना, ये लेस को उठा के यहाँ में क्या कर दो, मोर कर दो, हो गया लॉन्ग टर्म। कितना आसान है। फाइनेंशियल एसेट लेस देन 12 मंथ, ये हो गया शॉर्ट टर्म। लेस को उठा दो, मोर लगा दो, हो गया लॉन्ग टर्म। क्लियर, चलिए। ऑन लिस्टेड शेयर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन लिस्टेड शेयर मतलब हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है, NSE। ठीक है, हम क्या बोलता है, देखें हम तुमको समझाते हैं स्टॉक एक्सचेंज बारे में। थोड़ी समझिए बच्चे हो, तुमको जानना चाहिए, ये तो भाई बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ देखो, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, हम हमेशा बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई पर बोलते हैं। मुंबई नहीं, ये गलत है, मतलब ऑल स्टेट में है, ऑल स्टेट में है, ऑल स्टेट में। बट मुंबई में हम क्यों बोलते हैं ना, मुंबई का जो है ना, मुंबई वो सबसे इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक
एक्सचेंज है। इसी वजह से वहाँ में ज़्यादा पैसा लगते हैं। ये जो है NSE BSE ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एक जो हर एक कंपनी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक कंपनी है, कोई इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। इसी को नॉर्मल जैसे प्राइवेट कंपनी होता है ये है। इसी का डिमांड ज़्यादा हो गया मुंबई में, ठीक है, तुमको तो पता है जिसका डिमांड ज़्यादा होगा लोग वहाँ में ज़्यादा जाएंगे। इसी वजह से हम हमेशा एक अजम्पशन कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब मुंबई, पर हर स्टेट में बट क्या होता है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलती है हर एक स्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज मतलब ठीक से नहीं चलती है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, उसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। भुवनेश्वर का स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो गया, क्यों ना, कोई ट्रेडिंग ही नहीं किया, इसी वजह से बंद कर लेते हैं, बेकार से पैसा जाता है। वजह से हम ये मान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब मुंबई दोनों है, ठीक है, ये होता है। हम ये देखेंगे अनलिस्टेड, अनलिस्टेड मतलब ये दोनों में क्या है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब लिस्ट ही नहीं हुआ है। तुम जो देखते हो ना स्टॉक एक्सचेंज जाके NSE BSE देखते हो HDFC स्टॉक है, टाटा स्टॉक है, ITC स्टॉक है, तो लिखते हो ना, बहुत सारे दिखते हो भी, एशियन पेंट स्टॉक है, ये जो आप जितने दिखते हो ये है जो डेली ट्रेडिंग होता है, ये लिस्टेड होती है। और जो लिस्टेड नहीं होती है, मान लो अभी पतंजलि लिस्टेड है क्या, नहीं है, ये अनलिस्टेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिस्टेड। क्लियर बेटे? चलिए आगे चलिए, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह में नहीं मूव कर सकते, लैंड को क्या सर पर होके घूमेंगे तो नहीं हो सकता है। बिल्डिंग तो एक बार हो गया तो हो गया ना, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। पर इसको फिर क्या बोलेंगे, 24 मंथ से लेस होगा तब आपको बोल सकते हो तुम, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। पता है तुमको, इस लेस को उठा के मोर कर दो, क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। अदर एसेट क्या लिखा है, अदर मतलब ये दोनों को छोड़ के 36 मंथ लेस होना चाहिए। या में मोर उठा दो ना, लेस उठा दो, या में मोर कर दो, हो गया लॉन्ग टर्म। वीडियो 23 मिनट हो चुका है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा होने के बाद तुम बोर हो जाओगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। जब तुम एंजॉय करोगे पढ़ाई तो हमको रैंक आने में कोई बाप भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई बाप भी तुमको नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए इस पार्ट में इतना, और मैं सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल डिटेल आपको समझा। यूट्यूब में छोड़ो, यूट्यूब में सोचना तो दूर, कोई सोचेगा नहीं ऐसे आसान भाषा से पढ़ाना किसना है। एक बार इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ, तुम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जितने भी रिवीजन कर लो, और तुम कैसे लिखोगे ये तुमको पता नहीं है, फेल होने का चांसेस 99% है। मैं वो भी देता हूँ, कैसे तुम एग्जाम में लिखोगे हैं। एक नॉर्मल 60 में 40 45 50 तक भी आप ला सकते हो टैक्स में, वो भी कैसे तुम एग्जाम में लिखोगे वो भी मैं लिख के दिया हूँ नोट में। मतलब सारा A to Z, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई रिवीजन वीडियो नहीं, पूरा फुल। एक रिक्वेस्ट है, जिसको फॉलो करो, एक को फॉलो करो, क्या होता है ना, 100 को फॉलो करेंगे तुम बर्बाद होगे, और किसी का कुछ भी नहीं होगा, तुम फेल हो जाएगा, मेरा क्या होगा, थोड़ी कुछ होगा, नहीं होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम हमेशा पास करो, और फ्री में भी। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।